हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग। आज की वीडियो में मैं आपको टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। ये 6 मंथ टू 1 ईयर बेबी के लिए टॉप है। यहाँ मैंने मेजरमेंट्स नोट कर लिए हैं। ध्यान रखें, जब आप बच्चों के लिए मेजरमेंट्स नोट करें तो जो भी मेजरमेंट हो उसका 2 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए। उन्हें पूरी टाइट फिटिंग नहीं चाहिए होती है, कंफर्टेबल रहे इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो इसलिए मैंने जो भी मेजरमेंट्स नोट किए हैं, जैसे मेजरमेंट आया 20 तो मैंने 22 2 इंच एक्स्ट्रा करके लिखा है। सो यहाँ मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है और इसकी लेंथ है 7 इंच और वाइड है 11 इंच। यहाँ मैंने 2 फैब्रिक लिया है क्योंकि मुझे फ्रंट और बैक साइड दोनों की कटिंग मैं यहाँ पे साथ ही में कर रही हूँ। तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद सबसे पहले ऊपर और नीचे हाफ इंच मार्जिन के लिए मार्क कर देंगे। उसके बाद नेक राउंड के लिए मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ 2 इंच पर। और शोल्डर के लिए मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ 1.5 इंच पर। नेक डेप्थ के लिए मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ 2.5 इंच पर। अब सभी मार्किंग्स को ज्वाइन करके मैं यहाँ नेक का शेप ड्रॉ कर दे रही हूँ। उसके बाद आर्म होल के लिए मैंने यहाँ 4 इंच पर मार्क किया है। चेस्ट यहाँ 18 इंच है जिसका 4th पार्ट करेंगे तो 4.5 आएगा, इसलिए यहाँ मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद वेस्ट है 16 इंच जिसका 4th पार्ट करेंगे तो 4 इंच आएगा, इसलिए मैंने यहाँ 4 इंच पर मार्क किया। उसके बाद इनको ज्वाइन कर देंगे। अब मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे मैं मार्क लगा ले रही हूँ। आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। और सभी साइड्स के लिए हाफ इंच का मार्जिन को ध्यान रखते हुए मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ मैंने मेन फैब्रिक के लिए येलो कलर का नेट फैब्रिक लिया है। इस पे मैं दोनों ही साइड्स के लाइनिंग फैब्रिक को रख के एंड कट कर लूँगी। तो यहाँ कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ मैं एक लाइनिंग फैब्रिक को ले रही हूँ एंड उसके ऊपर इस तरह से मेन फैब्रिक को रखना है। अब इस पर हमें यहाँ से यहाँ तक स्टिच लगाना है और यहाँ रुक जाना है। यहाँ मैंने स्ट्रिप तैयार कर ली है लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को रख के। इसकी लेंथ है 7 इंच एंड इसकी वाइड्थ है 1 इंच। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ स्टिच कर लिया है, यहीं तक स्टिच किया था। यहाँ मैं निशान लगा दे रही हूँ और यहाँ हमें ये स्ट्रिप लेना है, इसको इस तरह से इसके अंदर रखना है और फिर स्टिच लगा देना है। यहाँ स्टिच लगा देना है।
तो यहाँ मैंने स्टिच लगा दिया। अब मैं दूसरे फैब्रिक को ले रही हूँ। यहाँ मैं निशान लगा दे रही हूँ ताकि यहीं पे हमें स्ट्रिप को ज्वाइन करना है, इधर उधर ना हो, इसलिए मैंने यहाँ निशान लगा दिया। अब मैं नेट फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से रख के यहाँ और यहाँ स्टिच लगा लूँगी। पहले वाले पार्ट को जिसे मैंने स्टिच किया था, देखिए मैं ओपन कर ले रही हूँ, फ्रंट साइड में टर्न कर ले रही हूँ। तो ये फ्रंट साइड में टर्न हो गया। यहाँ से यहाँ तक भी हमें स्टिच लगा देना है। के लिए जगह छोड़ के हमें स्टिच लगा देना है। तो यहाँ मैंने स्टिच लगा दिया है एंड इसको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। इसको हमें इस तरह से अंदर करके और फिर ऊपर से स्टिच लगा देना है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने इसे स्टिच लगा दिया एंड टॉप स्टिच भी मैंने कर दिया है, इन पे भी और इन पे भी। अब यहाँ मैं इस तरह से निशान लगा ले रही हूँ ताकि दोनों ही कंधों की लंबाई एक बराबर रहे। देखिए मैंने यहाँ निशान लगा दिया है इस पे, और इस पर हमें स्टिच लगा देना है। तो यहाँ मैंने स्टिच लगा दिया है इसको। अब मैं फ्रंट साइड में टर्न कर लिया, मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूँगी। फ्रंट साइड टर्न करके ही हमें स्टिच लगाना है एंड स्टिच लगाने के बाद फिर इसे बैक साइड टर्न करना है। जो फिटिंग के हिसाब से मार्किंग की थी उस पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी स्टिचिंग सिक्योर हो जाती है। अब उसके बाद मैंने यहाँ ये फैब्रिक लिया है जिसकी वाइड्थ है 3 इंच एंड लेंथ है 40 इंच। इसका मुझे प्लीट्स बनाना है, तो इस तरह से प्लीट्स बना के मैं इस पे स्टिच लगा दूंगी पूरे ही फैब्रिक में। अब देखिए ये मैंने फ्रिल बना के तैयार कर लिया है। अब इस फ्रिल को मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। तो देखिए मैंने फ्रिल को यहाँ पे स्टिच कर दिया, कितना प्यारा लग रहा है ना। अब मैंने यहाँ पे दूसरा फैब्रिक लिया है जिसकी वाइड्थ है 2.5 इंच एंड लेंथ है 45 इंच। इसको भी मैं इसी तरह से प्लीट्स बना बना के पूरे को स्टिच कर लूँगी और यहाँ बॉटम में हमें इसे अटैच कर देना है। तो देखिए मैंने इसे बॉटम में अटैच कर दिया है। छोटे बच्चों के ड्रेसेस ऐसे ही अच्छे लगते हैं चुलबुले से। तो ये बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसका। एंड अब इसके बाद मैं इसके लिए एक फ्लावर बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ है 24 इंच एंड वाइड्थ है 4.5 इंच। इस फैब्रिक को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे एक स्टिच लगाना है। देखिए मैंने इसको यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। अब मैं निडल और थ्रेड को लूँगी और इस तरह से मोटी मोटी सिलाई देते हुए हमें स्टिच कर देना है पूरे ही फैब्रिक को। जिस साइड पे हमने स्टिच लगाई थी निडल की हेल्प से हमें स्टिच कर देना है। और इस तरह से हमें थ्रेड को पूरा खींच देना है।
और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से इसको सिक्योर कर देना है थ्रेड की हेल्प से। तो देखिए ये इस तरह से फ्लावर का शेप बन रहा है। अब यहाँ पे हमें एक स्टिच लगा देना है। तो यहाँ मैंने स्टिच लगा दी। अब देखिए इसको हमें अच्छे से अरेंज कर देना है। ये एक अच्छा सा फ्लावर बन के तैयार हो गया, जिसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा टॉप बन के तैयार हो गया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉप कैसा लगा और क्या आप भी इसे बनाने वाले हैं।